नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर और तनावपूर्ण खबर सामने आई है। यहाँ प्रस्तावित श्री सीमेंट लिमिटेड की संडी चूना पत्थर खदान परियोजना के विरोध में शनिवार को छुई खदान में एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन हुआ। यह आंदोलन तब और हिंसक हो गया जब राजनांदगांव कवर्धा मुख्य सड़क पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में आक्रोशित किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया और पुलिस जवानों को दौड़ा दिया, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। 200 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर 10 किलोमीटर के दायरे से आए हजारों किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर 11 दिसंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई को तुरंत रद्द करने की मांग की। किसानों का सीधा आरोप है कि यह परियोजना उनके जल स्रोतों, बोरवेल रिचार्ज और कृषि उत्पादन के लिए गंभीर खतरा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले का छुई खदान क्षेत्र शनिवार को किसानों के अभूतपूर्व विरोध का गवाह बना। यह प्रदर्शन श्री सीमेंट लिमिटेड की संडी चूना पत्थर खदान परियोजना के खिलाफ था, जिसे रोकने के लिए किसान पूरी ताकत से सड़क पर उतरे। संगठन की शक्ति 10 किलोमीटर के दायरे के 200 से अधिक गांवों से 200 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर किसान छुई खदान पहुंचे। विरोध का मुख्य आधार किसान का मुख्य तर्क है कि यह खदान और प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र है, जल स्रोतों का खतरा, बोरवेल रिचार्ज और भूमिगत जल पर गंभीर खतरा पैदा करेगा। कृषि का विनाश क्षेत्र के कृषि उत्पादन और पशुपालन पर बुरा प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य जोखिम धूल प्रदूषण गांवों के पर्यावरण और निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। प्रशासन को चेतावनी। वहीं पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाने के बावजूद किसान पैदल ही एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गए और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 11 दिसंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। लाठीचार्ज, बैरिकेड तोड़ना और पुलिस को दौड़ाना। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। उन्होंने राजनांदगांव कवर्धा मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया। झड़प की शुरुआत जब पुलिस फोर्स सड़क जाम हटाने पहुंची तो उनके प्रदर्शनकारियों से साथ तीखी झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया। वहीं लाठीचार्ज से गुस्साए और उग्र हुए किसानों ने बैरिकेड को गिरा दिया और पुलिस जवानों को दौड़ा दिया। उग्र भीड़ को देखते हुए पुलिस को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि किसान अपनी जमीन और जीवन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और बल प्रयोग ने उनके आक्रोश को और भी ज्यादा भड़का दिया। वहीं किसानों का यह आंदोलन केवल सड़क पर नहीं है, बल्कि यह कानूनी और लोकतांत्रिक आधार पर भी मजबूत है। खदान क्षेत्र के प्रभावित 39 गांवों ने पहले ही लिखित विरोध दर्ज कराया था। विशेष रूप से संडी, पंडरिया, विचारपुर और भरदागोड़ पंचायतों ने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर इस परियोजना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। वहीं ग्रामीणों का तर्क है कि जब प्रभावित गांवों ने सामूहिक रूप से विरोध व्यक्त किया है और ग्राम सभा ने ना कह दिया है, तो 11 दिसंबर को जन सुनवाई आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं बचता। जन सुनवाई को केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं थोपा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 11 दिसंबर की जन सुनवाई रद्द नहीं की जाती तो उनका आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। वहीं यह संघर्ष छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरण और आजीविका के बड़े द्वंद्व को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इस परियोजना का सीधा नुकसान स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है। चूना पत्थर खदानें बड़े पैमाने पर भूजल का उपयोग करती है, जिससे कृषि के लिए पानी की कमी हो जाती है। साथ ही विस्फोट और धूल से होने वाला प्रदूषण फसलों को नष्ट करता है। वहीं ग्राम सभा का प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर परियोजना को अस्वीकार करने का एक मजबूत लोकतांत्रिक और कानूनी आधार है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह एक तरफ श्री सीमेंट जैसी बड़ी कंपनी की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को देखे और दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह सीमेंट प्लांट सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि उनके जीवन, आजीविका और जल स्रोतों पर मंडराता हुआ खतरा है। छुई खदान में किसानों का यह उग्र प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थानीय लोग अपनी जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार हैं। बैरिकेड तोड़कर पुलिस को दौड़ाने की यह घटना बताती है कि किसानों में कितना गुस्सा और निराशा भरी हुई है। यह घटना प्रशासन के लिए एक रेड अलर्ट है।
जिला प्रशासन को अब 11 दिसंबर की प्रस्तावित जन सुनवाई पर तुरंत फैसला लेना होगा। यदि 39 प्रभावित गांवों और ग्राम सभाओं में लिखित में ना कह दिया है तो जन सुनवाई को जबरन आयोजित करना केवल तनाव का कारण बनेगा। हम इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर पर नजरें बनाए रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे निशान निवास पर।